हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 नवंबर दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना कार्तिक और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटों के लिए सरकार ने बनाया है 300 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट। गाइस, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटों की कायाकल्प के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नर्मदा जी के आधा दर्जन घाटों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी ने दी है। उन्होंने बताया कि जबलपुर में नर्मदा नदी के 6 घाट संवारे जाएंगे। इन्हें अयोध्या में सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि ये घाट भी सरयू नदी के घाटों जैसे लगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका भूमि पूजन भी करेंगे। भूमि पूजन कब करेंगे इस पर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसके लिए कार्य योजना बनकर तैयार है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को 4% प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने दिया है आदेश। यह प्रोत्साहन राशि आपके लिए गए कर्ज पर होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है, ये सभी जानते हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बिना ब्याज के फसल ऋण योजना को जारी रखने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें खास बात यह है कि किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा, अर्थात समय पर जो किसान कर्ज चुका देते हैं उन किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 4% अनुदान राशि दी जाएगी। अर्थात बिना ब्याज के कर्ज के बावजूद भी 4% प्रोत्साहन राशि का मिलना यह किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यह प्रोत्साहन राशि उन किसानों को मिलेगी जो समय पर सरकार को लोन चुका देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से केसीसी लोन में होता है 7% लोन पर पूरा ब्याज लगता है, लेकिन यदि आपने समय पर लोन चुका दिया तो 4% माइनस हो जाता है, लेकिन 0% ब्याज में आपको ब्याज नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी सरकार आपको 4% प्रोत्साहन राशि देगी, जो कि किसानों के लिए राहत की बात होगी। किसानों को मिलने वाले फसल नुकसान के मुआवजे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष भारी बारिश के चलते अलग अलग राज्यों में किसानों को खासा नुकसान हुआ है। कहीं खड़ी फसलें बाढ़ में बह गई तो कहीं कटी हुई फसलें खलिहान या मंडी में सड़ गई, कहीं कटी हुई फसलों में अंकुरण आ गया। किसानों को यह नुकसान बहुत ही भारी पड़ा है। ऐसे में कई किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक भी हो रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार दावा किया जा रहा है कि कुछ किसानों को फसल बीमा मुआवजे के रूप में 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए दिए गए हैं। जब इस बात की भनक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने बीमा कंपनियों के खिलाफ अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए। अब यह जांच कब तक चलती है और किसानों को सही मुआवजा कब तक मिलता है, यह आने वाला समय बताएगा। गाइस, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मध्य प्रदेश का मस्जिद विवाद। उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, भूमि कानून तथा वक्फ नियमों के उल्लंघन की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। हालांकि सरकार ने इसे अतिक्रमण बताया है। सरकार का कहना है कि यह मस्जिद इसलिए तोड़ी गई क्योंकि यह अतिक्रमण में थी। मस्जिद के साथ साथ 257 घरों को भी तोड़ा गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय का दावा है कि वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना मस्जिद और 257 घरों को तोड़ना बहुत ही गलत बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि मस्जिद और ये 257 घर अतिक्रमण में थे, इसलिए इन्हें तोड़ा गया है और महाकाल मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। महाकाल मंदिर अभी 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, अब इसे 4 हेक्टेयर में फैलाने की योजना है, इसलिए अतिक्रमण में आई हुई चीजों को तोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके लिए कांग्रेस ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 4 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट और 4 विधेयक सदन में पेश कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इस 5 दिन के शीतकालीन सत्र को हंगामेदार बनाने वाली है। अब देखते हैं यह सत्र चलता है या फिर स्थगित होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर गहराया है खाद का संकट। रबी सीजन शुरू हो गया है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में रबी सीजन से पहले खाद की भारी किल्लत ने किसानों को सड़कों पर उतार दिया है। कहीं वितरण केंद्रों पर अफरा तफरी मची हुई है तो कहीं किसानों की बेहोशी की घटनाएं सामने आ रही है। इसके अलावा किसी जगह कालाबाजारी और अव्यवस्था ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वहीं रबी सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। बुआई में किसान अनाज बीज के साथ खाद भी मिलाते हैं। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में डीएपी खाद की सर्वाधिक मांग बनी हुई है, लेकिन गोदामों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं है। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने देंगे।
ऐसा दावा और कमी कब तक चलती रहेगी यह देखना होगा। हालांकि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किसानों के लिए खाद की उचित व्यवस्था करानी चाहिए ताकि किसानों को इस रबी सीजन में दिक्कत न हो। गाइस, शिक्षक भर्ती की राह देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी फरवरी 2026 में। यदि आप योग्यता रखते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के आयोजन की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार भी परीक्षा 2 पेपरों में होगी। इसमें पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक और पेपर 2 कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए आयोजित होगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया किसी भी समय शुरू हो सकती है, इसलिए आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर विजिट करते रहें। गाइस, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास में 50% से अधिक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए या फिर डीएड होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास 50% अंकों से ज़्यादा हैं और डीएड तथा बीएड क्वालिफाइड हैं तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 8 फरवरी 2026 है, इसलिए तिथि का ध्यान रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। सरपंच जी ने कब्जाया है सरकारी हैंडपंप। मामला शहडोल जिले का है। दोस्तों, पानी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परंतु जिम्मेदार सरपंच ही पानी में अपनी सहभागिता निभाने के बजाय अड़ंगा बना रहे हैं। सरपंच ने सरकारी हैंडपंप को अपनी जागीर समझकर अपने घर के अंदर ही लगा लिया। अब ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर कई बार शिकायतें की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब मामला सोशल मीडिया पर आ गया है। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद जिम्मेदार अब जांच की बात कर रहे हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ताओं की 17 नवंबर को होगी प्रदेश व्यापी हड़ताल। बताया जा रहा है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए वे खासा परेशान हैं। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में 24 घंटे की हड़ताल करेंगी। इसके लिए बकाया उन्होंने कलेक्टर को कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए वे अब आंदोलन के लिए बेताब हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।